हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मेरे पास है होंडा NX 200। अगर टूरर में बाइक अगर खोज रहे होंगे टूरिंग पर्पस से तो आपको एक ऑप्शन इधर भी देखने को मिलेगा होंडा के तरफ से। तो फुल डिटेल रिव्यू करेंगे इसमें और इसका कि 2025 में क्या इसमें देखने को मिलता है NX 200 में, और क्या कुछ कंपनी ऑफ़र करती है आपको, क्या प्राइस से कॉस्ट कर रहा है अभी 2025 में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू माँ शक्ति होंडा औरंगाबाद बिहार। होंडा के लाइन आपको कोई भी बाइक लेना चाहते हैं आप शोरूम से कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम के डिटेल्स जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात करें इसका की से, तो की आपको यहाँ पे नॉर्मल की देखने को मिलेगा और जिस पे होंडा का ब्रांडिंग मिलेगा और नेम भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मल सा की देखने को मिलता है, वेव की वगैरह यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। अब आ जाए बाइक की तरफ, तो बाइक सामने से और जिस पर्पस से बाइक को बनाया गया है सामने से बाइक देखने में भी वैसा ही लगती है। सामने से फेस शील्ड आपको काफ़ी लंबा मिल जाता है, फेस शील्ड जिस पे होंडा का ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगा। और बात करें तो आपको छोटे छोटे यहाँ पे DRLs देखने को मिल जाएगा। DRLs यहाँ पे सामने में देख सकते हैं। हेडलाइट का बात करें तो LED में सेटअप आपको देखने को मिलेगा, और लाइट का जो सेटअप है उससे बाइक थोड़ा सा मतलब मस्त दिख रही है, सिल्की सी डिज़ाइन में आपको देखने में बाइक लगती है। और यहाँ पे नंबर प्लेट माउंट मिल जाता है। और साइड का फेयरिंग की बात करें तो साइड का फेयरिंग आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है जिसमें होंडा का ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगा। होंडा का आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, जो ब्रांडिंग आपको पंछी वाला ब्रांडिंग लगाता है, और जो भी बर्ड का पंछी का और पंख का लगाता है जो होंडा स्टार्टिंग से, और वही आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। 3D में लोगो मिलेगा, तो इसका क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। आ जाए फ्रंट साइड सस्पेंशन के तरफ, तो सस्पेंशन आपको इसमें अप डाउन सस्पेंशन देखने को मिलता है। गोल्डन कलर का अप डाउन सस्पेंशन देखने को मिलता है। सस्पेंशन कंपनी की बात करें तो सोवा के तरफ से आपको कंपनी ऑफर करती है सस्पेंशन। बात करें इसका डिस्क ब्रेक का, तो डिस्क ब्रेक आपको 276 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। बाइक डुअल चैनल ABS के साथ में आती है, और तो ABS के रिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बात कर ब्रेक कैलिपर्स का, तो ब्रेक कैलिपर्स निशान कंपनी का आपको ब्रेक कैलिपर्स कंपनी ऑफर करती है। फ्रंट में आपको 2 पिस्टन ब्रेक कैलिपर्स मिल जाता है। बात कर अब इसका एलॉय व्हील का, तो एलॉय व्हील आपको ब्लैक कलर का आपका 17 इंच का आपको एलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। बात करें इसका टायर सेक्शन का, तो 110 सेक्शन का टायर आप कंपनी इसमें ऑफर आपको करती है, तो ठीक ठाक है। और 110 सेक्शन का टायर आपको देखने को मिल जाता है, तो अच्छा है। और टायर सेक्शन यहाँ पे मेंशन है 117 का टायर आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट और रियर में दोनों ट्यूबलेस टायर मिलेगा, तो ट्यूबलेस का यहाँ पे ब्रांडिंग आपको दिख रहा होगा। बात करें इधर साइड में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। बात करें फ्रंट मिड गार्ड का, तो फ्रंट मिड गार्ड का डिज़ाइन आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो काफ़ी ठीक ठाक है। और बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है, फ्लेक्सिबल कंपनी बनाई है। तो टूरर बाइक है तो ज़्यादा इसको ले करके और पहाड़ वाले इलाके में लोग जाते हैं और मतलब एडवेंचर भी कर सकते हैं इससे, और ज़्यादा ये सब उसी के लिए जाना जाता है। स्पोर्ट बाइक तो है नहीं कि ज़्यादा रोड पे, और मतलब ये उधर साइड ही ज़्यादा जाती है। ABS का आपको ग्राफिक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आ जाए इधर साइड में, और तो इधर साइड में आपको यहाँ पे क्रैश गार्ड वगैरह माउंट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इंजन गार्ड का बात करें तो इंजन गार्ड आपको ब्लैक कलर का ऐसा इंजन गार्ड देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है। और सामने से इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा कंपनी बनाई है ताकि ये क्वालिटी वाइज अच्छा रहे। आ जाए इधर साइड में, तो इधर साइड में आपको हेड जो इंजन का हेड है वो आपको डायनेमिक कट में मिलेगा, डायमंड कट में, मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है। होंडा का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। किक आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है, ओनली सेल्फ आपको देखने को मिलेगा। 184.4 सीसी का इंजन आपको देखने को मिल जाता है। 184 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इंजन का अभी स्पेसिफिकेशन के मैं बात करूँगा कि कितना पावर ये जनरेट करती है ये इंजन। और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ ब्रेक लीवर आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट फुट रेस्ट आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। रियर ब्रेक लीवर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। रियर फुट रेस्ट आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। बात करें इसका एग्जॉस्ट का, तो एग्जॉस्ट आपको थोड़ा सा शॉर्ट डिज़ाइन में देखने को मिलता है, तो ये ठीक ठाक है। और मतलब ज़्यादा लेंथ कंपनी बड़ा नहीं रखी है ताकि बाइक को पीछे से लुक को ख़राब करे
और तो काफ़ी सोच समझ के कंपनी मतलब लुक बनाती है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, शॉर्ट लग रहा है, मतलब जहाँ तक आपका रियर फुटरेस्ट आएगा, एग्जॉस्ट का साइज़ वहीं तक कंपनी रखी है, तो ये ठीक ठाक है। बात करें इधर साइड में आ जाए तो रियर ब्रेक ऑयल डब्बा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बात करें सस्पेंशन का, रियर सस्पेंशन का, तो रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। 6 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन रहेगा, तो रेड कलर का आपको सस्पेंशन देखने को रियर में देखने को मिल जाता है। बात करें इधर साइड में आ जाए तो रियर साइड में आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। निशान कंपनी का ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिलता है और निशान के यहाँ पे ब्रांडिंग मेंशन है। डुअल चैनल एबीएस के साथ में बाइक आती है, तो एबीएस की रिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बात करें एलॉय व्हील का, तो एलॉय व्हील आपको 17 इंच का एलॉय व्हील देखने को मिलता है रियर में, तो ठीक ठाक है। और बात करें अब इसका टायर सेक्शन का, रियर टायर सेक्शन का, तो रियर में आपको 140 सेक्शन का टायर आपको काफ़ी चौड़े और काफ़ी हैवी टायर कंपनी ऑफर करती है। 140 17 का टायर आपको कंपनी ऑफर करती है। ट्यूबलेस टायर रहेगा, तो ट्यूबलेस का यहाँ पे ब्रांडिंग है और फ्रंट और रियर दोनों ट्यूबलेस टायर मिलता है। और यहाँ पे टायर पीछे से आप देखेंगे तो 140 से थोड़ा बड़ा आपको दिखेगा, 140 सेक्शन का उतना दिखेगा नहीं, पर टूरर मतलब टूरिंग पर्पस से इस टायर को ज़्यादा लगाया जाता है। मतलब ऐसे स्पोर्ट बाइक के कंपैरिजन में इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा चौड़ा फील होगा, तो ये काफ़ी हैवी फील होता है 140 के हिसाब से। और रियर मिडगार्ड की बात करें तो रियर मिडगार्ड आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पे सेंटर में आपको ये रेड कलर का रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर आपको और एलईडी में देखने को मिलता है। टेल लाइट भी आपको सेम एलईडी में देखने को मिलता है। टेल लाइट आपको सेम होंडा हॉर्नेट का टेल लाइट यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे हूँ, ये टेल लाइट दिखाता हूँ, मैं सामने में होंडा हॉर्नेट खड़ी है, तो यहाँ पे भी मैं दिखाऊँ तो सेम आपको होंडा हॉर्नेट का टेल लाइट आप कंपनी ऑफर करती है। तो यहाँ पे आपको होंडा हॉर्नेट का टेल लाइट मिलेगा। अगर पीछे से नाइट में अगर आपके बाइक को कोई देखता है तो उसको वही फील आएगा कि होंडा हॉर्नेट जा रहा है, वो थोड़ा सा वैसा लग सकता है। बात करें ग्रैब रेल का, तो 2 पार्ट्स में ग्रैब रेल कंपनी ऑफर करती है। मतलब पीछे से थोड़ा स्पोर्ट कैटेगरी के तरफ भी बनाया गया है इसको। मतलब यहाँ से 50% से आप इधर देखेंगे तो स्पोर्ट कैटेगरी का फील देगा, पर सामने से आप जब देखेंगे तो पूरा टूरर वाला फील देगा आपको ये। अब आ जाए इधर साइड में, तो इधर साइड में आपको मतलब सारी गार्ड अभी माउंट नहीं है, सारी गार्ड देखने को मिल जाता है, यहाँ पे माउंट होता है। और मैं उतना नहीं देखा, शायद लेडीज़ पिलियन फुट रेस्ट मिलता है या नहीं मिलता। सारी गार्ड आपको माउंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। रियर फुट रेस्ट आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। सीट ओपन करने का ऑप्शन कंपनी यहाँ से देती है, की लगा करके आप यहाँ से सीट ओपन कर सकते हैं। 200 का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। और फुट रेस्ट का बात करें, फ्रंट फुट रेस्ट का, तो ऐसा देखने को मिलता है। साइड स्टैंड आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। सेंटर स्टैंड भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड दोनों मिलता है। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर। बात करें इसका गियर लीवर का, तो गियर लीवर कंपनी ऐसा कुछ ऑफर करती है। सिंगल गियर लीवर आपको देखने को मिलता है। 5th गियर बॉक्स के साथ में बाइक आती है, तो 1 डाउन रहेगा, 4 आपका अप रहेगा, तो ऐसा कुछ आपको गियर लीवर देखने को मिलता है, तो ठीक ठाक है। अब बात करें इसका इंजन का, तो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल 184 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। जिसका पावर का बात करें तो 17.3 PS का पावर, अब 15.99 न्यूटन मीटर का टॉर्क की बाइक जनरेट करती है, इंजन जनरेट करती है, तो ठीक ठाक है। पावर आपको अच्छा खासा देखने को इसमें मिल जाता है। अब आ जाए इसका इधर और टैंक के डिज़ाइन की तरफ, तो टैंक का डिज़ाइन आपको यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलता है। कटिंग काफ़ी इसमें बनाया गया है, कटिंग आपको अच्छा खासा फील होगा और टूरर पर्पस से भी फील होगा आप जब इस पे बाइक पे बैठेंगे। मैं अभी हैंडल बार की तरफ आऊँगा, तो ये टैंक का डिज़ाइन आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। कटिंग काफ़ी इसमें देखने को मिलता है। साइड के जो पैनल्स हैं वो आपको ग्लोसी में मिलेगा। जो सेंटर का पैनल है वो आपको पार्ट्स आपको मतलब थोड़ा मैट फिनिश में मिलेगा, तो ठीक है, स्क्रैच नहीं जल्दी आएगा, इसके लिए कंपनी यहाँ पे लगा के रखी है। और अब बात करें टैंक कैपेसिटी का, तो आपको 12 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। 12 लीटर का टैंक कैपेसिटी। E20 के साथ में बाइक आती है, तो E20 वाला ग्राफिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। की ऑप्शन का माउंट आपको यहाँ पे देता है, की ऑप्शन आपको यहाँ पे देता है, तो ये की आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फ्यूल कैप आपको ऐसा कंपनी ऑफर करती है, इसमें आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। आज मेन चीज़ इसका हैंडल बार, कि हैंडल बार कैसा होने वाला है, तो हैंडल बार आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो काफ़ी ठीक है। इसको जब आप चलाएँगे तो हैंडल आपको अच्छा खासा फील होगा, मतलब टूरर वाला आपको फील अच्छा खासा बाइक देने वाला है।
और थोड़ा सा मैं इसका इंडिकेटर, फ्रंट इंडिकेटर का दिखा दूं तो इंडिकेटर आपको इसी में माउंट मिलेगा। आपको इंडिकेटर थोड़ा सा यूनिक कंपनी करके दी है। हाँ, आपको जब भी हैंडल घुमाएंगे तो आपका इंडिकेटर साथ में घूमेगा, तो ऐसा ये कंपनी लगा करके दी है। अब आ जाए और मीटर कंसोल के तरफ, तो मीटर कंसोल फुली डिजिटल मीटर कंसोल कंपनी इसमें आपको ऑफर करती है। फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, होंडा का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा मीटर कंसोल को ऑन करता हूँ तो होंडा का ब्रांडिंग आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा है। और अब बताते हैं क्या क्या आपको इसमें देखने को। ऊपर में आपको RPM मीटर मिलेगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, सारा आपको डिजिटल में देखने को मिलेगा। और इधर साइड में आ जाए तो लाइट आपको क्लॉक वगैरह देखने को इसमें मिलेगा। ट्रिप A, ट्रिप B ऑप्शन सारा चीज़ देखा है। फ्यूल इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ECO का लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साइड इंडिकेटर लाइट आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा और न्यूट्रल लाइट आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और इधर साइड में आ जाए तो राइट इंडिकेटर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है और इंजन चेक लाइट मिलता है, ABS चेक लाइट मिलता है। तो ऐसा आपको कुछ देखने को इसमें मिलता है और तो काफ़ी ठीक ठाक है। और एक कलर 2 थीम के साथ में आती है बाइक, तो 2 थीम आपको देखने को मिल जाता है। मैं थोड़ा सा ऑपरेट करता हूँ तो फ्यूल का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। थीम A, थीम B, तो थीम आपको 2 टाइप का मिल जाता है और यहाँ से हो रहा है। रेंज, फ्यूल, रेंज भी आपको इसमें दिखाएगा कि रेंज क्या देने वाला है, कितना बाइक चलेगी आपकी। तो ये काफ़ी अच्छा है। और अब आ जाए बटन के साइड में, तो बटन आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। पास बटन आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है और हाई बीम, लो बीम और पास बटन आपको एक ही में देखने को मिल जाएगा। इसी में आपको पास बटन मिलेगा। तो LED सेटअप है, तो मैं सामने थ्रो करके दिखाता हूँ थ्रो कैसा है इसका। तो ठीक है, होंडा साइन पे आपको थ्रो हो रहा होगा, तो ठीक ठाक है। LED सेटअप है, प्रोजेक्टर रहता तो और भी अच्छा होता। यहाँ पे कंपनी USB चार्जिंग पॉइंट ऑफर करती है। तो ये सबसे मेन पार्ट से इसका टूरिंग पर्पस पे कि यहाँ से आपको ये कंपनी को देना ही देना चाहिए टूरर बाइक में, क्योंकि USB चार्जिंग पॉइंट रहेगा तो फ़ोन ईजिली चार्ज करेंगे, क्योंकि ये बाइक को लॉन्ग रूट पे ही जाना रहता है ज़्यादा। अब आ जाए जैसे में टॉगल करने का बटन, सिस्टम को टॉगल यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ बटन पूरा सेट करके रखी है कंपनी। और साइड इंडिकेटर बटन आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और हॉर्न का बटन आप का बात करें तो हॉर्न का बटन आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। हॉर्न का बटन आपको अलग ग्रे कलर में देखने को मिलता है। सारा बटन आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। हॉर्न का बटन आपको ग्रे कलर में देखने को मिलेगा। तो हॉर्न अभी सुनते हैं तो हॉर्न ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे तो ठीक ठाक है। और इधर साइड में आ जाए तो इधर साइड में इंजन किल स्विच मिलेगा और हेजार्ड ऑप्शन आपको, हेजार्ड बटन आपको मिल जाता है। हेजार्ड ऑप्शन भी इसमें देखने को मिल जाता है। तो हेजार्ड बटन आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो हेजार्ड मैं ऑन करता हूँ, थोड़ा दिखाता हूँ। तो जब भी आप हेजार्ड ऑन करेंगे, LED में इंडिकेटर है तो काफ़ी अच्छा है, विजिबिलिटी इसका काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चारों इंडिकेटर आपका एक साथ जलेगा। फ्रंट साइड का ये रहा और रियर साइड का इंडिकेटर का विजिबिलिटी ये रहा, तो काफ़ी ठीक ठाक है। और नीचे साइड में आपको सेल्फ बटन मिलता है। तो इधर साइड में 3 ही बटन मिलते हैं, इंजन किल स्विच और हेजार्ड बटन और सेल्फ बटन। 3 बटन आपको इसमें देखने को मिलता है। तो बटन का सेटअप कुछ ऐसा था। अब बात करें इस बाइक का सीट हाइट का, तो 810 mm का सीट हाइट इसमें आपको देखने को मिल जाता है। बात करें इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस का, तो 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको देखने को मिल जाता है। 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक के ये बाइक लेकर के आती है। बात करें इस बाइक का कर्व वेट का, टोटल वेट का क्या वेट है, और तो 147 kg और 147 kg कर्व वेट के साथ में बाइक आती है। ठीक ठाक है, लाइट वेट है, उतना ज़्यादा है नहीं हैवी बाइक, क्योंकि आप आराम से इजीली इसको चला सकते हैं। अंशु का हाइट है, और तो मेरे पास एक बंदा है अंशु, और तो इसको बैठाएंगे और देखेंगे। इसका हाइट 6 फीट है, तो इसका देखेंगे कि पैर कितना आ रहा है, उसके हिसाब से आप लोग अपना देख लीजिएगा जितना हाइट होगा। तो इसका 6 फीट हाइट है और अभी बाइक डबल स्टैंड पे है और सेंटर स्टैंड पे है। तो थोड़ा इसको उतारना सेंटर स्टैंड से, देखते हैं। 810 mm है, तो 5.5 इंच भी चला लेंगे आराम से। 5.5 इंच अगर होगा
फिर भी आप आराम से इसको चला लेंगे। अगर उससे 5.5 से आपका हाइट कम होगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है इसको चलाने में। तो ठीक ठाक है, और टूरर बाइक है तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा थोड़ा छोटा हाइट के लिए, और इससे और कम आपको सीट हाइट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि RS200 इतना सीट हाइट देखने को मिलता है। RS200 पल्सर और बजाज का आता है, उसमें आपको इतना ही देखने को मिला। R15 का तो उससे भी ज़्यादा है, 815 mm का सीट हाइट उसमें देखने को मिलता है। तो ये सब सारी चीज़ें ये लेकर के आता है। मैं पहली बार सीट हाइट का भी इसमें ऐड कर रहा हूँ, मैं सीट हाइट उतना ऐड नहीं करता हूँ। अब बात करें इसका मेन चीज़ की प्राइस क्या होने वाला है 2025 में, अगर आप इसको लेने का प्लान कर रहे होंगे तो। बात करें सबसे पहले इसका एक शोरूम का, तो 1,69,027 रुपये, 1,69,027 रुपीज़। बात करें इसका ऑन रोड का तो 2,04,800, 2,04,800 ये कॉस्ट करती है औरंगाबाद बिहार में। तो अगर आपको लेना हो माँ शक्ति हुंडा से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ये बाइक अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए पूरा इस वीडियो में यही एक क्वेश्चन था इस बाइक का। तो इस बाइक को लेकर के आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट करके मेरे को पूछिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्रूज़ कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब ऑप्शन आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। और मतलब नॉर्मल साधारण में आपको टूरर बाइक चाहिए तो ये आपको बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।